गुणवत्ता वाले क्या प्रश्न है वो तैयार रहेंगी। अमिता नव देवताओं में पहले भी देवता होता है हमारे साथ, तो उसमें यात्रा के दौरान अगर हमको जिन चैत्य के दर्शन नहीं हुए और जिन चैत्यालय के उस शिखर के दर्शन हो गए, तो क्या हमारी दर्शन प्रक्रिया पूरी हो सकती है? देखिए, लेकिन वो दर्शन नहीं, दर्शन तो आचार्य कुंद ने तीन को ही कहा। एगम जिनस रूपम, बीयम उखित सावयानम तो औरठ्यान तय्यम, चौथ लिंग पुण्य दर्शनम नथी। पहला लिंग जिनेन्द्र भगवान का, जिन बिंब, ये मुनि महाराज और भगवान का। बीयम उखित सावयानम, उत्कृष्ट श्रावक अलग क्षुल्लक। और तीसरा अवर स्थान में स्थित आरिकाएं, जिनके हाथ में पिच्छी है। पिच्छीधारी को दर्शन कहा। दर्शन की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंद ने लिखा, दंसे मोक्षमकम सम्मतम संयमम सुधम्मम च। जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक को दिखाए, संयम को दिखाए और सुधर्म को दिखाए। नानम भी कर शुद्धे उपभस्मे दर्शनम हुई। जो ज्ञान और क्रिया में शुद्धि रखे और ऊपर खड़े होकर के आहार दे, उसका नाम दर्शन है। या दुह्यम की गंध चारम, तुष्मी जो येसु जो संजमोठाई, यानी नालंबिकरण शुद्ध उपभस्मे दर्शनम हुई। यानी जो निर्गंथ मुनि है वे दर्शन है, जिनबिंब दर्शन है। इसलिए दर्शन को अगर आप कहें तो मेरी दृष्टि में दर्शन का मतलब दर्शन का मतलब भगवान की मुद्रा का दर्शन या पिच्छीधारी का दर्शन। कुछ लोग सड़क चलती ट्रेन से मंदिर के शिखर का दर्शन करके ये अपने आप को तुष्ट कर लेते हैं कि नौ देवता में एक के दर्शन हो गए, हमारा काम पूरा हो गया। तो फिर भैया इतनी गली निकालने की जरूरत क्या है? आप तो सूरज को देख लो, वहाँ जिनबिंब है, जिनालय है, यहीं से प्रणाम कर लो, काम हो गया, तो हो गया। ये उचित नहीं है। अगर आप दर्शन प्रतिमा का पालन करते हैं तो आपको विधिवत दर्शन करना चाहिए। सागर से मुन्नालाल जी जैन पूछ रहे हैं भाई, पानी की मर्यादा 48 मिनट बताइए, लेकिन बार बार छानना नहीं होता। पानी में लौंग इलायची सौंफ डालने से भी पानी की मर्यादा होती है, वह इस तरह से आप बताएं क्या बताएं? देखिए, पानी को छानने के लिए 48 मिनट के बाद वापस या तो उसे दोबारा छान या गर्म कर लो। अगर गर्म कर लेते हैं, अच्छे से उबाल लेते हैं, 24 घंटे की मर्यादा। और साधारण गर्म करते हैं, गुनगुना करते हैं तो 12 घंटे की मर्यादा होती है। जहाँ तक उसमें लौंग सौंफ आदि डालने की बात है, तो लौंग सौंफ का डालने का नेग करने से पानी की मर्यादा नहीं बढ़ती। उसका रूप रस गंध स्पर्श बदले तब उसकी मर्यादा बढ़ेगी। 6 घंटे की मर्यादा होती है उससे। यदि उसमें उसका स्वाद बदल जाए, सौंफ पर्याप्त मात्रा में आप पीस करके डालें, उसका स्वाद बदले, तब आप ये माने। लौंग को भी इसी तरीके से करें, स्वाद बदले तब उसको माने। अगला प्रश्न कर रही है कोलकाता से अमिता सेठी। नमस्कार। जैसे हम लोग शादी ब्याह करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उसके लिए अच्छा दिन देखते हैं, अच्छा मुहूर्त निकालते हैं, तो ये क्या सही है या कोई भी दिन हम लोग कर सकते हैं इसको? देखो, तो हर मांगलिक कार्य मुहूर्त में करना चाहिए, और नहीं मानो तो आप कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि इस युग में सब क्षीण पुण्य जीव हैं, इसलिए द्रव्य से काल भाव की अनुकूलता को देखकर करने से ज़्यादा सार्थकता रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई लोग हैं बिना मुहूर्त के भी करते हैं और जिंदगी सफल हो जाती है, और कई लोग हैं मुहूर्त के बहुत अच्छे से मुहूर्त सुधवाते हैं और विफल हो जाते हैं। रामचंद्र जी के विवाह का मुहूर्त बहुत बढ़िया ढंग से शोधा गया था, और जिस दिन से विवाह हुआ उसी दिन से उनके ऊपर विपत्तियाँ आ गई। हालांकि इसे ये कहा जाता है कि रामचंद्र जी के विवाह का मुहूर्त खराब था। मैं कहता हूँ रामचंद्र जी के विवाह का मुहूर्त बिल्कुल सही था। रामचंद्र जी पर विपत्ति नहीं आती तो राम राम बन नहीं पाते, इसलिए वो विपत्ति उनके लिए संपत्ति हुई। कई बोलते पारसनाथ भगवान ने गलत मुहूर्त में दीक्षा दिया था, तो इसलिए उनके ऊपर उपसर्ग आए। मैं कहता हूँ पारसनाथ जैसे महापुरुष ने बिल्कुल सही मुहूर्त पर दीक्षा लिया था, क्योंकि उस दीक्षा से उन्हें जल्दी केवल ज्ञान हो गया। अगर उनके ऊपर उपसर्ग नहीं होता तो पता नहीं कब होता। तो इसलिए हमको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लकीर के फकीर नहीं बनना।
जहाँ तक मैंने इनका आलम्बन लो, मैं आपको बताऊं, जब मैं मुहूर्त शास्त्र पढ़ रहा था तो मुहूर्त शास्त्र में पंच कल्याणक के मुहूर्त को सोचने के लिए एक मुहूर्त में 108 बातें हैं। भाई जी मारी सुनो, एक मुहूर्त शोधने में 108 बातें शोधने की बात थी कि 108 बात आप शोधो तो एक पंचकल्याणक होगा, पर वो 108 के 108 योग 5-10 वर्ष में एक आध होता। तो फिर बोले भाई ऐसे में तो प्रतिष्ठा ही नहीं हो पाएगी। तो उसमें लिखा कि ऐसा करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना शोधो। ज्यादा से ज्यादा नहीं हो रहा है तो बोले एक काम करो, निगेटिव ना हो तो कर लो, नकारात्मक को टाल दो, बाकी कर लो। बोले नकारात्मक भी नहीं कर रहा है तो क्या करो, काम जरूरी है। बोले लग्न बल से कर लो। बोले लग्न बल भी नहीं मिल रहा है तो क्या करो, काम मनोबल से कर लो। हमने कहा मुहूर्त साथ यही पहले बता देता तो गाय को पढ़ते हैं। तो मनोबल बहुत बड़ा होता है। फिर भी आप अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अगर करते हैं तो यथासंभव उसको पाले, पर ज्योतिष बहुत फ्लेक्सिबल है, समझ गए। आपका मनोबल अच्छा है तो आपको कोई बल देखने की जरूरत नहीं। जिनके प्रश्न है वो वहाँ पर उस सिटी के पास में आके खड़े हो जाएंगे सभी लोग, क्योंकि प्रतियां बहुत है मेरे पास में और समय कम है। विदिशा से एसटी जनसा महाराज पूछना चाह रहे हैं, हम क्या करें कि हमारा छठे काल में जन्म ना हो। छठे काल में जन्म न हो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो इस संसार से ही पार होना चाहते हो तो एकदम तय कर लो कि संयम को अंगीकार कर लो। व्रत संयम अंगीकार कर लोगे तो आपको छठे काल में क्या दोबारा पंचम काल में भी जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप देवगति को प्राप्त करोगे। सम्यक सहित संयम की आराधना करने वाला नियमतः वैमानिक देव होता है, और वैमानिक देव की आयु सागरों की होती है। वो निश्चित रूप से 1-2 भवांतर में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इसलिए छठे काल से मत बचो, अपने वर्तमान काल को सुधार लो तो सारा काम ठीक हो जाएगा। मनोज ये प्रश्न मेरे पास रोज आता है कि तीर्थ राज की वंदना करने से हमें क्या लाभ होता है। कल मैंने काफी विस्तार से इस पर बोला था, शायद परसों भी बोला था। तीर्थ राज की वंदना करने वाला एक दिन तीर्थ बन जाता है। मैं साथ संक्षेप में यही बोलता हूँ, जिसे इस तीर्थ राज की वंदना करता है, यहाँ की यात्रा करता है, उसकी संसार की यात्रा छोटी हो जाती है। ये तीर्थ राज है, इसे सिद्ध निषिद्धिका कहते हैं। निषिद्धिका के बंधन का मतलब, निषिद्धिका उसे कहते हैं जो हमारी निश्चित रूप से सिद्धि का कारण बने, उसका नाम निषिद्धिका है। तो सिद्ध निषिद्धिका की वंदना करने वाले की सिद्धि निश्चित है। हम कहते हैं एक बार बंदे जो कोई, या भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। तो आप अगर शिखर जी की अच्छे से वंदना कर लिए हैं, तय मान करके चलना, आपकी दुर्गति टल गई और आप आगे सदगति के पात्र बनेंगे, आपके जीवन का कल्याण होगा। बहुत बड़ी तपस्या है तीर्थराज की वंदना, और इस वंदना को करने का फल बताया है 203 करोड़ उपवास का फल एक वंदना से होता है। ऐसा क्या नाम बोलते जब प्रभु का विहार होता है तो देवगण उनके चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना करते हैं। तो जब अगर भगवान विहार करते हैं तो क्या वो स्वर्ण कमल पे चलते हैं या धरती पर चलते हैं? भगवान के विहार के विषय में हरिवंश पुराण में आया है कि वो धरती से एक हाथ ऊपर चलते हैं, उनके नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है, उससे 4 अंगुल ऊपर होते हैं, और अन्यत्र कई जगह 500 धनुष ऊपर चलते हैं। लेकिन हरिवंश पुराण का विहार का जो वर्णन है बहुत उपयुक्त लगता है। और भगवान का बिहार का सजीव दृश्य आपको देखना है तो 1-2 साल प्रतीक्षा कीजिए। गुनायतन में आपको भगवान की बिहार की वो छटा दिखेगी, और न केवल वो छटा दिखेगी, अपितु आप अपने आप को भगवान के बिहार में शामिल महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि साक्षात भगवान के साथ आप बिहार करें। आजाद भूरी अशोक नगर। नमोस्तु महाराज, अंकुर सेठी, भिलवाड़ा, राजस्थान, कोटली से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी के अंदर सभी प्रतिमाओं का अभिषेक होना जरूरी है या नहीं?
देखिए, अभिषेक एक विशिष्ट क्रिया है और अभिषेक को विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक प्रतिमाओं का अभिषेक उचित नहीं, अचल बिंबों का तो नित्य अभिषेक करना भी नहीं चाहिए। एक प्रतिमा जी को अभिषेक की प्रतिज्ञा पूर्वक आप विराजमान करें और उनका अभिषेक करें, बाकी का प्रक्षाल करें, यही उपयुक्त होता है। नमस्ते महाराज। इस विराचरण काल में समय समय इस वृंदावसर्पिणी काल में समय शिखर से 20 तीर्थंकर ही मोक्ष क्यों गए, 24 क्यों नहीं गए? हम तो सोचते हैं हमारे तीर्थंकरों ने हम पर कृपा की कि एक ही तीर्थ में सब चले जाएंगे तो जैनी प्रमादी हो जाएंगे, इसके 4-5 चलिए। सांगली से महाराज जी पूछना चाह रहे हैं, जब हम किसी कार्य को रोज करते हैं तो यंत्रवत उस कार्य को प्रतिदिन करते चले जाते हैं, दिल और दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, ऐसा हम लोग सदैव कैसे हो रहा है और डोल रहा है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो वही हाल होगा। एक सज्जन सामायिक में बैठ गया अपने दुकान में, दुकान पे कोई डिलीवर आया नहीं, माला फेरने का टाइम हो गया तो सोचे चलो यहीं पर माला फेर कर कोरम पूरा करो। तो माला फेर रहे, एक परचून की दुकान थी, इसी बीच एक कुत्ता आया और खुदाई अनंत सिद्ध साधु जाय कुत्ता रोटी भेदी अनंत सिद्ध साधु जाय कुत्ता रोटी भेदी खाए सामायिक देखो नहीं संतोष जाय भेदी देखो सामायिक जाय अनंत सिद्ध साधु जाय संतोष ऑफिस में है। इससे जो भी कीजिए लीन होकर कीजिए, डूब कर कीजिए। इंदौर से महाराज जी श्रीमती रेखा जी, भाव से वर्णन करना चाहिए, भक्ति में कैसे डूबा जाता है। दूसरा प्रश्न, स्वाभिमान और अभिमान के बीच की रेखा क्या है? देखिए, भक्ति में डूबने के लिए और कुछ नहीं है, भगवान की उपस्थिति का एहसास कर लो, की भार स्वतः। स्वाभिमान और अभिमान में ज्यादा अंतर नहीं है। स्वाभिमान का मतलब है अपनी गरिमा को बनाए रखना और अभिमान एक बड़ा परिवार है जिसके अंतर्गत दूसरों से सम्मान का चाह रखना। अभिमान में सम्मान की अपेक्षा है और स्वाभिमान में अपमान न हो इसकी सजगता। कुछ लोग अपने अभिमान को ही स्वाभिमान मान बैठते हैं, ये उनकी भूल है। मैं अपनी गरिमा को बनाए रखूं, मैं ऐसा कोई कार्य न करूं जिससे मेरी लोक में निंदा हो और मुझे नीचा देखना पड़े। इस प्रकार की सावधानी और सजगता को स्वाभिमान कहते हैं। इसमें दूसरा हमें मान न दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभिमान मान चाहता है, मुझे सम्मान मिले, मान न मिले तो उनका मन मलिन हो जाता है। इसलिए इन दोनों के भेद रेखा को ठीक ढंग से समझना है। संजीव जैन असोट में प्रतियोगिता के प्रश्न पूछे। वो बहुत रात में पढ़ने का निषेध नहीं है, संधि काल में नहीं पढ़ सकते, बाकी समय में तत्वात्मक पढ़ने का निषेध नहीं है। समय शिखर तीर्थ क्षेत्र की वंदना सबसे पहले प्रथम बार किसने की थी? समय शिखर तीर्थ क्षेत्र की वंदना का इस राजा श्रेयांश का मिलता है संभवतः, मुझे और देख के बताना होगा, एकदम कंफर्म नहीं। राजेंद्र जी जैन दिल्ली से अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज। हम लोग महाराज श्री समय शिखर जी की वंदना रात्रि में, पूरी रात्रि में करते हैं, लेकिन जब आप भला हुआ तो देखा कि बहुत अनंतानंद जीवों की प्रार्थना हो रही है और मन में कुछ विकल्प पैदा हुआ। तो क्या इसका कोई वर्षा का समय है, तो क्या इसका कोई समय निश्चित होना चाहिए जिससे कि ये सबसे अच्छा उपाय है कि जैसे वंदना करो, दिन के उजाले में जाओ और दिन के उजाले में आ जाओ। अब आप अंधेरा में इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि आपको पहाड़ दिखता है, इसलिए सोचते हैं अंधेरे में पहाड़ हमको सपाट दिखेगा, चढ़ जाओ, समझ गए। अरे दिन के उजाले में चढ़ो, कोई सोचने की बात ही नहीं है। और ये मत मानो कि हमको पहाड़ चढ़ना, आप तो यही सोचो कि हमको केवल एक कदम चलना है और एक एक कदम चलते चलते आप पूरा पहाड़ कब चढ़ जाओगे कोई पता ही नहीं चलेगा। सबसे उत्तम यही है कि आप जैसे सूर्योदय हो, माने उजाला हो, इन दिनों लगभग 5 बजे उजाला होता है, आप 5 बजे चढ़िए, शाम के 5 बजे तक आ जाइए, बशर्ते आपकी वैसी स्टेमिना हो। उत्तम तो यही है कि इलियापत की शुद्धि पूर्वक जाए, लेकिन फिर भी पंचम काल, हीन सहनन, अल्प सत्व के कारण अगर आप चलते हैं, रात में चलते हैं, तो हम तो पॉजिटिव सोचते हैं और ये कहते हैं कि कम से कम पैदल चल तो रहे हैं,
यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, नहीं तो लोग नीचे से ढोक लगा के चल जाते हैं। देवबंदी संदेश क्षेत्र की लाई है। प्रश्न भी ऑपरेटर के पास में आया है। मेरी साधुओं के प्रति बहुत आस्था है, लेकिन दर्शन नहीं कर पाती हूँ, क्या वजह है? बातें तो चैनल के माध्यम से कर लिया करो और अपने कर्म का सेवोक्षम करो ताकि दर्शन मिले। साधुओं के दर्शन विशिष्ट पुण्य से मिलते हैं, बहुत सहजता नहीं होती, भावना। अरुण जी दिल्ली, पंकज जी दिल्ली, आया जब तक किसी को जो सामने हो। पूज्य श्री नमोस्तु भगवान नमोस्तु। पूज्य श्री पुण्य के उदय में, पूज्य श्री पुण्य के उदय में अनुकूलता स्वाभाविक है और पाप के उदय में प्रतिकूलता स्वाभाविक है, लेकिन आप कहते हैं कि पुण्य का उदय ज्यादा खतरनाक है अपितु पाप के उदय के कारण। इस बात को थोड़ा स्पष्ट करें। कल मैंने प्रवचन में शायद परसों कहा था कि पाप से भी ज्यादा खतरनाक पुण्य है, क्योंकि पाप में तो व्यक्ति केवल परेशान होता है और कई बार साधनों के अभाव में निश्चेष्ट भी हो जाता है। लेकिन पुण्य का फल इसलिए खतरनाक है कि पुण्य के भोग में हमेशा पाप करना है। पाप के उदय में पाप हो ये कोई जरूरी नहीं। तुम्हें खूब लग्जरियस बनाएगा पुण्य, और जितने लग्जरियस होगे उतना पाप होगा। पाप के उदय में व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि हो जाए तो पाप भोगते हुए भी व्यक्ति पुण्य कर सकता है। पापोदय साधन ही है, फिर भी अपने मन में दीनता का भाव नहीं ला रहा, भगवान की आराधना कर रहा, पुण्य कर रहा। कोलकाता से नीलम जैन पूछ रही महाराज, अभिषेक और शांति धारा में क्या अंतर है? अभिषेक की ही एक बृहद प्रक्रिया है शांति धारा। अभिषेक भगवान के ऊपर नित्य किया जाता है, और जब किसी विशिष्ट शांति की भावना से अभिषेक किया जाता है तो उसी धारा को शांति धारा कहते हैं। कोई अंतर नहीं। अरुण जी दिल्ली, हेलो महाराज जी नमस्ते। हमारे पंचामृत अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और पद्मावती धड़न को पूजना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, रोज विवादात्मक प्रश्न है आते हैं। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि धर्म के संदर्भ में हमें दो बातों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे धर्म का लक्ष्य क्या है। वीतरागता और अहिंसा हमारा मूल है। जिनसे वीतराग भावों की पुष्टि हो और जिससे अहिंसा की सिद्धि हो, हमें धर्म भाव से केवल वही करना चाहिए। आप पंथ में मत उलझिए, पंथाग्रही मत बनिए, अपने पथ को देखिए। आपकी क्रिया में अगर अहिंसा की पुष्टि होती है तो आप कर लीजिए, और आपको प्रत्यक्ष हिंसा दिखती है तो सारे शास्त्र की दुहाइयाँ एक तरफ रहने दीजिए और आप वही कार्य कीजिए जिससे अहिंसा की पुष्टि होती है। मैं शास्त्र की बात को गौण करके आपसे केवल एक ही बात कहता हूँ, जब हम भगवान के ऊपर जलाभिषेक करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वहाँ दूध दही आदि खिलाते हैं तो आजकल शुद्ध मिलता नहीं, घी तो शुद्ध मिलता ही नहीं, और वो आप करते हो जब मिक्स हो जाते हैं और उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं उसका भागीदार कौन होता है, ये आपको अपने विवेक से विचार करना है। इसके बाद भी यदि किसी का आग्रह है तो वो करें। रहा सवाल देवी देवताओं के प्रश्न का, मेरे पास अक्सर ये प्रश्न आता है। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि देवी देवताओं की पूजा आखिर करना क्यों चाहते हैं? लोग पूछते हैं कि पद्मावती का कर सकते हैं या नहीं। मैं ये करूं या नहीं करूं तो बात का सवाल है, करना क्यों चाहते हो? सम्यक दृष्टि तो सब है, सब सम्यक दृष्टि। सौधर्मेंद्र की करो, फिर जो पक्का सम्यक दृष्टि है उनका बॉस है। क्यों करना चाहते हैं? समझ रहे हैं? अपने मन से सवाल पूछें। जो भी करना चाहते हैं, इस सभा में अगर कोई व्यक्ति बैठे हैं तो मैं चाहूंगा, आपसे भी पूछना चाहूंगा, यदि आप करते हो बुरा मत मानिएगा, आप क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, आप किए कि नहीं किए अभी? तो अभी आपसे कभी कुछ होकर आपका कोई गलत किए क्या? तो
कोई निश्चित, आप निश्चिंत हो जाइए, कोई गलत करने वाला नहीं है और कोई अच्छा करने वाला नहीं है, सब अच्छा बुरा आपका अपना कर्म है। और कर्म के ऊपर विश्वास कीजिए, और 3 लोक के नाथ से बड़ा शक्तिमान इस धरती पर कोई नहीं है। भगवान की सेवा पूजा आराधना कीजिए, और अगर कोई अशुभ कर्म होगा तो वो भगवान के प्रताप से तो टल जाएगा, उनसे नहीं टलना, ये ध्यान रखना। वो भगवान के पूजक है, पूज्य नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मंदिर में यदि भगवान की जगह आपकी पूजा करने लगे तो आप खुश होंगे कि तकलीफ होगी आपको? कोई व्यक्ति आपकी पूजा करे मंदिर में भगवान की तरह, तो आपको प्रसन्नता होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप पूजक हो। अगर सच्चा सम्यक दृष्टि है तो भगवान की तरह वो अपनी पूजा स्वीकार ही नहीं कर सकता, रुष्ट होने का तो सवाल ही नहीं है। और जो भगवान के समकक्ष अपनी पूजा कराता है वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। महाराज प्रश्न तो बहुत सारे आ रहे हैं, कल के लिए रिजर्व रखो। जिनके प्रश्न, आज बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया, कल लोगों को शायद देखने और सुनने का अवसर नहीं मिल पाया, फिर भी ये कार्यक्रम जो इन लोगों ने यहाँ की कमेटी ने बनाई है आगे तक चलता रहेगा। आप लोग लाभ लें और जो भी बातें सुने बहुत गहराई से सुने। समय की सीमा में ही सारा काम होता है। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अभी ब्रेक ले रहा हूँ। शेष प्रश्न कल। अब तो पूरे चातुर्मास ऐसा चलना है, इसलिए ध्यान रखिए।